आपको अपने बचपन की एक बात याद होगी। आपको ध्यान है जब आप एग्जाम देने जाते थे, आंसर शीट आपके हाथ में होती थी। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, उस आंसर शीट की शुरुआत करने से पहले आप टॉप पर कुछ लिखते थे। ध्यान आया आपको? हम सब कुछ ना कुछ आंसर देने से पहले आंसर शीट के टॉप पर कुछ लिखते थे। कोई जय श्री राम लिखता था, कोई जय माता दी लिखता था, कोई सिंबल बना देता था और हम सब कुछ ना कुछ लिखते थे। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हमारा जो बिलीफ सिस्टम था उस लिखने से कनेक्टेड था। हमें लगता था कि अब मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं अच्छा करूंगा क्योंकि मैंने वो लिख दिया। और इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता था। और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जब हम वो लिखना भूल जाते थे। और आपको ध्यान होगा, अगर हम उसको लिखना भूल गए तो हम क्या सोचते थे कि बॉस अब तो मेरा एग्जाम अच्छा हो ही नहीं सकता। यह है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। सबकॉन्शियस माइंड जिसमें सब कुछ फीड होता है, ये एक पावर हाउस है। ये एक पावर हाउस है जो आप देख रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप बार बार बोल रहे हैं, वो सब कुछ स्टोर करके आपके सामने लेकर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। ये इसकी पावर है। हम सब जब सुबह उठते हैं, हम सब की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं। कोई फोन यूज कर रहा है, कोई चाय बनाने चला गया, कोई बुक पढ़ने चला गया, कोई ब्रश करना स्टार्ट हो गया। आपने देखा होगा, उठते ही हम वैसा काम करने लगते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे हम वही काम करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर दे देता है और हम वैसा करने लग जाते हैं। आज आपको 3 वर्ड्स, बल्कि 3 पिलर्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। और अगर आप इन 3 शब्दों को समझ जाते हैं ना, तो आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ पाएंगे। अक्सर लोगों को स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, नेगेटिव थॉट्स बार बार माइंड में आते हैं क्योंकि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करना नहीं आता। वो उस पावर को नहीं समझ पाते कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा, एक ही थॉट, कोई एक विचार, कोई एक बात हमारे को परेशान कर रही है। हम बार बार वही एक्टिविटी करते हैं, हम बार बार वही दोहराते हैं और उसी के ऊपर बैठकर रोने लगते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हम समझ नहीं पा रहे। तो 3 शब्दों से आपने समझना है, 3 स्टेजेस कह लो, 3 पिलर्स कह लो, 3 शब्दों से आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना है और रियल लाइफ में अपने आप से कनेक्ट कर कर देखना है, तब आप इसको समझ पाएंगे। फर्स्ट वर्ड बिलीफ, सेकेंड वर्ड फीलिंग्स and third word is your words. Belief, feelings and words. ये 1 2 3 नहीं है, ये 3 2 1 और 2 3 1 भी हो सकता है। Belief, feelings and words. इन तीनों को अगर आप समझेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाएंगे। बिलीफ सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये एक इमेजिनेशन भी हो सकती है। बिलीफ आपका विश्वास हो सकता है, आप किसी सच के ऊपर विश्वास करें, हो सकता है झूठ के ऊपर विश्वास करें, इमेजिनेशन के ऊपर विश्वास करें, ऐसा हो सकता है। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसी फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होंगी। फीलिंग्स जनरेट होती है ना, आपकी फीलिंग्स बिलीफ के साथ साथ जनरेट होती चली जाएंगी। वर्ड्स, वो शब्द जो आप सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। आप एक बात तो एक्सेप्ट करते हैं ना, 24 घंटे हम अपने आप से बात करते रहते हैं। मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। चल कैसे रहा है? शब्दों के थ्रू। आप गौर करिए, सब कुछ मन में शब्दों के थ्रू चल रहा है, दिमाग में शब्दों के थ्रू चल रहा है। अपने लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लोगों के लिए बोल रहे हैं। बोलते बोलते शब्द पावरफुल होने लगते हैं, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। इतनी पावर आ जाती है कि आई रिपीट माई वर्ड्स, हम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। जो मन में वर्ड्स चल रहे हैं, इतने शब्द चलते हैं, इतनी बार हम उस बात को दोहरा देते हैं, अब उस पर विश्वास होने लगता है। शब्द सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, सच हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन इतनी बार मन के अंदर दोहरा दिया, अब उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बनने लगता है, स्ट्रांग होने लगता है। अब उसे नहीं पता, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, कल्पना क्या है, इमेजिनेशन क्या है,
क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई होनी चाहिए? नथिंग। जो आपके वर्ड्स बता रहे हैं उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम पैदा होते ही आपकी फीलिंग्स जनरेट होने लग जाती है। आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, अगर आप एक बॉय हैं, ठीक है, अगर आप एक बॉय हैं और आपके बिलीफ सिस्टम में ये डाल दिया जाए कि आप एक गर्ल हैं, बार बार ऐसा आप मन में बोले कि मैं एक गर्ल हूं, एक दिन ऐसा आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप फील करेंगे कि आप एक गर्ल हैं। आप अंदर ही अंदर क्यों, आप गर्ल वाली फीलिंग्स के साथ बात करेंगे। आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं एक गर्ल हूं। अगर आपको कोई कहेगा ना कि बॉस यू आर अ बॉय, आप कहोगे पागल है, मैं तो एक लड़की हूं, ये मुझे लड़का क्यों बोल रहा है। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 3 चीजें मैं रिपीट करता हूं, बिलीफ, फीलिंग्स एंड वर्ड्स। बहुत से लोग अपने मन ही मन कहते हैं मैं तो एक नकारा इंसान हूं, मैं इस काम को कर नहीं सकता, मैं तो हमेशा फेल होऊंगा, मैं आगे लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। इतना दोहरा देते हैं कि उसी बात के ऊपर विश्वास होने लगता है, बिलीफ होने लगता है। हमारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है भी ना, अगर आप किसी काम को करना भी चाहते हो तो आपका विश्वास उस काम को करने नहीं देता, और उसी के साथ साथ आप उस फीलिंग्स में रहने लग जाते हो। आपने देखा होगा अक्सर हम सुस्त हो जाते हैं, माइंड अपसेट हो जाता है, हम बॉडी से भी कुछ नहीं कर पाते, एक्शंस नहीं ले पाते, हमारी फीलिंग्स जो है वो खत्म होने लगती है, मरने लगती हैं। ये 3 पिलर्स को आपने समझना है और इससे आपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। अब ऐसा नहीं है कि तीनों चेंज नहीं हो सकते, सब कुछ चेंज हो सकता है। अब आपको वो प्रोसेस बताता हूं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हो, और वो है कमांड देना, वो है ऑर्डर्स देना। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कमांड्स डालनी है। अब आपको मैं वापस एक बारी बचपन में लेकर जाता हूं। देखो, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ कमांड्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ शब्द हैं। अगर बचपन में आपको ये कहा गया कि बॉस तेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है, तू तो लाइफ में आगे कुछ कर नहीं सकता, तू बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता, तू अच्छे से भाग नहीं पाता, तू अच्छे से बोल नहीं पाता, ये आपके माइंड में फीड किया गया। मैंने आपको कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड एक पावर हाउस है जो सब कुछ स्टोर कर रहा है। हो सकता है आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी ने, टीचर्स ने एक ही बात को 1000 टाइम्स आपको बोला, या हो सकता है 1000 से कम टाइम बोला हो, राइट, लेकिन वो स्टोर कर लिया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना, मैग्नेट की तरह उसे अट्रैक्ट कर लिया। मैग्नेट समझते हो ना, खींच लेता है। सबकॉन्शियस माइंड ने खींच लिया और स्टोर कर लिया। अब जैसे ही उसने स्टोर किया, आपका बिलीफ सिस्टम उसी के ऊपर बन गया कि बॉस मेरा तो मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, मैं तो अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, अरे डॉक्टर क्या, मैं तो 12वीं पास हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ स्टोर कर लिया। फिर आप इस पे विश्वास करने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स वैसी हो जाती हैं। आप कभी ऐसा फील ही नहीं कर पाएंगे कि मैं तो यार फर्स्ट आ सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं। और वहीं पर एक बच्चा जो आपकी क्लास में टॉप करता है, जो हमेशा फर्स्ट आता है, आप ध्यान करो, वो कभी ऐसा फील ही नहीं कर पाया कि मैं यार फेल हो सकता हूं, मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा। वो ऐसा फील ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, उसका वर्ड्स, उसकी फीलिंग्स वैसी ही थी जैसे एक टॉपर की होती है। ऐसे ही ये 3 पिलर्स हमें चेंज करने हैं। चेंज कैसे करने हैं? सबसे पहले हमें अपने वर्ड्स को करेक्ट करना है। वर्ड्स करेक्ट करने हैं हमने अपने, जो हम 24 घंटे अपने मन में बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी किस्मत कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये सारे वर्ड्स हैं जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, इनको चेंज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से एकदम सुखी हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कल्पना क्या है। बॉस आप कल्पना कर लो, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूं, मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगा, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है। इमेजिन कर लो, कुछ दिनों के लिए इमेजिन कर लो। और एक अच्छी बात है सबकॉन्शियस माइंड की कि इसको सच झूठ का नहीं पता। इमेजिनेशन में तो ला सकते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं।
मेरे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ ग्रो हो रही है, मेरी हेल्थ ग्रो हो रही है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, मैं डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं। बोलना स्टार्ट कर दो। वर्ड्स चेंज करो, बार बार चेंज करो, बार बार। कितने अच्छे शब्द अपने लिए ला सकते हो ना, उतने अच्छे शब्द छांट छांट कर अपने लिए लाओ। और जब शब्द लाओगे ना, आफ्टर फ्यू डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज और मोर देन दैट, आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगा। जब आप कहते हो ना कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, मैं अच्छे से बात कर सकता हूं, तो वो विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, मैं विश्वास के साथ अब बात कर सकता हूं। जब आप कहते हो ना मेरी इनकम अच्छी हो रही है, मैं अपनी इनकम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इनकम बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ लर्निंग कर सकता हूँ जिससे मेरी इनकम बढ़े, तो वो विश्वास पैदा होता है कि मैं डिजर्व करता हूँ। विश्वास बढ़ता है। आपके शब्द आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, और जब विश्वास बढ़ता है तो वो फीलिंग्स जनरेट होती है। आप उस फीलिंग्स में रहने लगते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और जब आपकी फीलिंग्स जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस चेंज हो जाते हैं। देखो, सारा काम एक्शन ड्रिवन है, सब कुछ एक्शन ड्रिवन है। अभी हमारे एक्शंस जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। जब आप महसूस करते हो ना, जब सबकॉन्शियस माइंड आपको महसूस करवा देता है कि बॉस यू आर अ लूजर, तो आप देखो कि आपके एक्शंस कैसे हैं। आप कभी भी बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहनोगे, सॉरी टू से, आपको मज़ा नहीं आएगा तैयार होने में, आपको मज़ा नहीं आएगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा किसी नई चीज़ को लेकर, कुछ नया सीखने के लिए आप एक्साइटेड नहीं होगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप वो फीलिंग्स नहीं डाल रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स को समझ गए हो अगर आप, दैट इज बिलीव, दैट इज योर फीलिंग्स एंड दैट इज योर वर्ड्स, आज ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ये 3 चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डे टू डे लाइफ को देखो, मैं क्या वर्ड्स बोलता हूँ, किस तरीके से मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। कई बार आप देखते हो ना, आप झूठ को भी सच मानने लगते हो। किसी ने इतना सा कुछ कहा ना, आप उसके ऊपर विश्वास करने लगते हो, राइट? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावर हाउस बनाना है। ऐसा पावर हाउस जो आपकी प्रोग्रेस के लिए हो, ऐसा पावर हाउस जो आपको वो दे सके जो आप चाह रहे हो, जो आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे सके, आपको स्ट्रांग बना सके। आगे भी मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। अभी आप इन 3 चीज़ों पर काम करो, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज योर फीलिंग्स एंड दैट इज ऑल अबाउट योर इंटरनल डायलॉग्स, योर इंटरनल वर्ड्स। किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।